हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो आपका NAS का मॉक टेस्ट पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आए। तो आप देख सकते हैं 26/10/2024 विषय है सामाजिक विज्ञान और ये आपका मॉक टेस्ट सेकंड क्लास 9th। ठीक है, इसके जितने भी 61 नंबर से लेकर 80 तक जो इसमें प्रश्न दिए हैं उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 61 नंबर से प्रारंभ है। जी, निम्नलिखित में से भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। नेक्स्ट है दूसरा 62 नंबर का प्रश्न है, यदि आप लोहा इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योग स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक को ध्यान में रखेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योग के लिए कच्चा माल, सड़कों, रेल मार्गों की पहुंच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का, यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की जलवायु किस प्रकार से प्रभावित होती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठंडी और शुष्क हवाएं उत्तर से भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, यदि आप उत्तर भारत के मैदानी भागों और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चावल की खेती के लिए एक स्थायी कृषि योजना तैयार कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए ताकि उत्पादन अधिकतम किया जा सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के व्यापक जाल और उपजाऊ मिट्टी के कारण किस भारतीय क्षेत्र में कृषि गतिविधियां अधिक विकसित हुई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 66, महात्मा गांधी ने जब साबरमती आश्रम की स्थापना की तो यह जगह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। इसका महत्व स्वतंत्रता संग्राम में क्यों था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके शहर में प्लास्टिक कचरे की समस्या बढ़ रही है। आप एक सामुदायिक अभियान का हिस्सा हैं और इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। आप किस रणनीति का सुझाव देंगे जिससे प्लास्टिक कचरे का प्रभावी ढंग से कम किया जा सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखेंगे आप 68 नंबर का, किस भारतीय सम्राट ने सर्वप्रथम शांति और कोमलता का मार्ग अपनाया और अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का, गर्म और आर्द्र जलवायु रेशम उद्योग के लिए अनुकूल है। रेशम के कीड़े, विशेष रूप से शहतूत रेशम के कीड़े, इस प्रकार की जलवायु में तेजी से बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन से राज्य
रेशम उद्योग उत्पादन में प्रमुख केंद्र बन गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, यदि आप एक वैज्ञानिक हैं और पौधों द्वारा चट्टानों से मिट्टी बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप पौधे के किस हिस्से को मिट्टी निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक पूंजी की विशेषता क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दीर्घकालिक है और उत्पादन में योगदान करती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का, किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान पंचायती राज में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायतों को केवल राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का, दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कर आप पाएंगे कि 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई। नीचे दिए गए विकल्पों में इसका कारण है। तो आप देख सकते हैं 1981 की बात हो रही है और क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। ठीक है, तो आप देखेंगे किसके कारण हुई, आप देखेंगे यहाँ पर जे 1900 कितने हैं जी, 1951 से 61 है यहाँ तक। फिर इसके बाद में दूसरा देखेंगे इसको, जे 1951 से 61 है और ये वाला आप देखेंगे 1961 से 71 है। तो यहाँ से एकदम गिरावट हुई। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे 1971 से 1981, यानी 81 से लगातार आप देखेंगे ज़्यादा गिरावट हुई। तो किसके कारण हुई, इसका क्या कारण है, नीचे दिए गए विकल्पों में इसका कारण है। तो आप देखेंगे इसके कारण क्या क्या है, एक तो जन्म दर में कमी हो गई, दूसरा शिक्षा का प्रसार हुआ और तीसरा स्वास्थ्य सुविधाएं में वृद्धि हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी विकल्प एक सही है, दो सही है और तीसरे से सही है। तो ये तीनों सही हैं, आप देखेंगे यहाँ से लेकर ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ये तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ, जन्म दर में कमी हुई, शिक्षा का प्रसार हुआ और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई। इस कारण ये तीनों विकल्प आप देख सकते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का, किस शताब्दी के दौरान समाज पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप शहरीकरण और शहरों का विकास हुआ और जनजीवन और कार्य परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 76 नंबर का, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने किस संवैधानिक संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है, इसमें महिलाओं को 33%, यानी पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान भी किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, एक किसान रासायनिक उर्वरकों
उर्वरक माने क्या होते हैं? खाद, रासायनिक खाद, जैसे डीएपी, यूरिया। और कीटनाशक की बजाय, कीटनाशक दवाएं छिड़कते हैं किसान, की बजाय जैविक खेती। आप देखेंगे जैविक खेती के तरीके का उपयोग करने का निर्णय लेता है। ठीक है, इस परिवर्तन का संभावित लाभ क्या हो सकता है? तो इसका देखिए, रासायनिक खाद की जगह वो क्या डाल रहा है किसान? जैविक खाद। तो इससे क्या मतलब लाभ हो सकता है? इससे एक तो प्रदूषण नहीं होगा, और दूसरा प्रदूषण में कमी आएगी, और स्वस्थ मिट्टी रहेगी। ठीक है, यानी मिट्टी कैसी हो जाएगी? स्वस्थ। जैविक खाद क्या होता है? जो हम इसको तैयार करते हैं, गड्ढे में तैयार होता है जी, उसमें कूड़ा करकट हम डालते रहते हैं, और गोबर का खाद इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, इसमें गोबर का खाद और डालते रहते हैं तो ये और जैविक खाद बन जाता है, यानी देसी खाद भी इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किस स्रोत से किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहरों और मिट्टी के बर्तनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का, 20वीं सदी में नील आयोग के अध्यक्ष WS सीटनकार ने किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट का निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी रिपोर्ट में बागान मालिकों को दोषी पाया गया, नील की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं थी, और बागान मालिकों से मौजूदा अनुबंध को पूरा कर भविष्य में चाहे तो खेती बंद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ऊष्मा को अवशोषित और रोककर पृथ्वी को गर्म रखती हैं। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामाजिक विज्ञान के NAS के। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।